इतिहास को फिर एक बार तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जाता है, बनाया जाता है। और हमारे देश के महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने इतिहास बनाने में इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई भी भाजपाई और संगी उसके आसपास नहीं फटक सकता है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आज एक बात पूछनी और जवाब मिलना जरूरी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस देश को आजादी अहिंसा के रास्ते से मात्र नहीं मिली। तो मोदी जी, सवाल आपसे है कि क्या आप महात्मा गांधी को, क्योंकि अहिंसा के पुजारी तो महात्मा गांधी थे, क्या आप महात्मा गांधी को आजादी के तमाम महानायकों में से एक मानते हैं, या आप उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता मानते हैं, जो उनको बोस ने कहकर बुलाया और आजादी का प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्योंकि अहिंसा, शांति और सत्य का पाठ तो महात्मा ने ना सिर्फ हमें पढ़ाया, पर उनसे प्रेरित होकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अन्याय के खिलाफ शिद्दत से लड़ाई लड़ी और जीती। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, मैंने पहले भी कहा है। आप गांधी को यहां पर जरूर कुछ कह दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा आपको शीश तो गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है, क्योंकि वैधता तो आपको तभी मिलती है। तो जब आप लाल किले के साउंड एंड लाइट शो में गांधी को एक लाइन में सीमित कर देते हैं या नेहरू को विलुप्त कर देते हैं, तो इससे ना नेहरू छोटे होते हैं, ना गांधी का कद खत्म होता है। इससे आपकी छोटी और तुच्छ सोच का और छोटे मन का पता जरूर चलता है। गांधी वो हैं जिनके लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि हाड़ और मांस का ऐसा एक पुतला कभी इस धरती पर विचरता था, आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी। लेकिन अमित शाह जी, जब आप गांधी, महात्मा गांधी की उपलब्धि को, उनकी अहिंसा को कम आंकते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? यह बात आपके आका मोदी जी को बतानी पड़ेगी। और एक बात और पूछना चाहती हूं, कब तक महापुरुषों को लड़ाकर अपनी दुकान चलाते रहिएगा? इतिहास में महापुरुष लड़ नहीं रहे थे, इतिहास में महापुरुष एक साथ खड़े थे। नेहरू जी, जिन्होंने दशकों पहले वकालत छोड़ दी थी, उन्होंने फिर से वकील का चोंगा पहना था, क्योंकि वो आजाद हिंद फौज के वकील बने थे और 1945 में उसी लाल किले के अंदर जाकर तारीखों पे जिरह करी थी, बहस करी थी और उनके पुनर्वास के लिए भी सतत कार्यरत रहे थे। वही नेहरू जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी का कहना है कि उनको और उनकी मां को वो गुप्त रूप से आर्थिक सहायता करते रहे। वही नेहरू जिनकी पत्नी के स्वर्गवास पे और उनकी बीमारी में सबसे पहले पहुंचने वालों में से सुभाष चंद्र बोस थे। और वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की 2 रेजिमेंट्स का नाम गांधी और नेहरू पे रखा था। और वही सुभाष चंद्र बोस, जब वो आजाद हिंद फौज में लोगों की भर्ती कर रहे थे, तो आपके माफी वीर ब्रिटिश आर्मी में लोगों की भर्ती करा रहे थे उनके खिलाफ। तो कब तक महानायकों को लड़ाइएगा? असलियत यह है कि इस देश की आजादी में गांधी का योगदान है, नेहरू का योगदान है, पटेल का योगदान है, भगत सिंह का योगदान है, चंद्रशेखर आजाद का योगदान है, अशफाकुल्लाह खां का योगदान है, राजगुरु का योगदान है, रामप्रसाद बिस्मिल का योगदान है। और किसी के भी योगदान को आप कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन गांधी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना इस देश के लिए ही नहीं, सत्य और अहिंसा के हर पुजारी के ऊपर एक आक्षेप है और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। छोटे मन से राजनीति नहीं होती और इतिहास बदला नहीं, बनाया जाता है। और वो बनता सीमेंट की इमारतों से नहीं, बुलंद इरादों से है। काश ये बात आपको समझ में आती।